सब पूछते आते हैं, हमारे पड़ोसी भी, हमारे क्लासमेट्स भी, हमारे नौकरी में हमारे बैचमेट से पूछते हैं कि ये आरक्षण आप कब तक खाओगे, कब तक लोगे, आरक्षण आपके लोगों को कब तक मिलेगा। ये सवाल हथौड़े की तरह से हमारे दिमाग में डाला जाता है, बिल्कुल बजाया जाता है कि आरक्षण कब तक, कब तक। एक ही सवाल रहता है जब भी हमारी कभी काबिलियत की बात आती है या हमारी परीक्षा की बात आती है। आरक्षण कब तक सवाल से पहले मैं भी कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, मुझे भी अधिकार है सवाल पूछने का, कि देश के अंदर एक साल में 70,000 अत्याचार SC ST पर होते हैं, तो ये कब तक होंगे, इसका जवाब दीजिए पहले। साक्षात्कारों में हमारे लोगों के साथ, SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ जो नंबर कम किए जाते हैं, ये व्यवस्था कब तक चलेगी। हमें जो सरनेम लगा रहे हैं आप, जाति के आधार पर उपनाम लगा रहे हैं, अपने नाम के साथ भी आप लगाते हैं, तो क्या वजह है। आपको तो कुछ मिल ही नहीं रहा, लेकिन आप उसको लगाते हैं गर्व के कारण, अहंकार के कारण, और ये गर्व और अहंकार ही एक दिन अत्याचार के रूप में, व्यवहारिक रूप में हमारे साथ होता है। तो ये आप कब तक लगाएंगे। हमारे साथ ऑनर किलिंग कब तक होगी, उसको आप ऑनर किलिंग कहते हैं, हम उसको ऑनर किलिंग नहीं मानते, वो कास्ट किलिंग ही है निश्चित रूप से। और ये आप कब तक करोगे, ये बताओ, ये जवाब दो। ये मॉब लिंचिंग होती है, हमारे लोगों के साथ भी होती है, कई बार मॉब लिंचिंग OBC के साथ भी होती है, माइनॉरिटी के साथ तो बहुत ज़्यादा होती है। ये कब तक करोगे ज़रा बताओ। पूजा घरों पर एकाधिकार कब तक रहेगा आपको, ये तो 100% आरक्षण हुआ ना। आप बताइए, नियुक्तियां होती हैं, चाहे वो एम्बेसडर की हों, चाहे राज्यपाल की हों, चाहे कॉलेजियम के अंदर हों, चाहे लेटरल एंट्री हो, ये इनमें जो भेदभाव है या एकाधिकार है, ये कब तक चलेगा। निजी क्षेत्र में आपकी फैक्ट्रियां हैं, आपकी ज़मीन है, आपके पास सारे कार्यालय हैं, ठेके हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनमें भेदभाव कब तक होगा। बिना भेदभाव के क्या हमारे लोगों की भर्तियां करते हैं, कब तक होगा ये जवाब भी दीजिए। न्यायपालिका के अंदर लगातार जो संख्या है वो शुरू से ही रही है, जिसमें OBC लगभग ना के बराबर रहा है, SC ST ना के बराबर रहे हैं, उच्च न्यायपालिका में खास तौर से नीचे भी नहीं रहते अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो ये आप कब तक एकाधिकार किए रहोगे न्यायपालिका में। अंधविश्वास पूरे देश के अंदर ठगी का काम करते हैं और ठगी की ट्रेनिंग देते हैं। पहले वो 10-10 रुपए की ठगी करते हैं, ताबीज बेच करके या कोई ना कोई तिलक लगा करके कुछ ना कुछ ऐसी चीज बेचते हैं, और बाद में वो बड़ी बड़ी ठगी करते हैं, बड़े बड़े संस्थान खरीद लेते हैं 1 रुपए में, 2 रुपए में। तो ये भी ठगी की ट्रेनिंग होती है, इसको आप कब तक बंद करोगे। पूरा अंधविश्वास तो एक ठगी का सेक्टर है ना अच्छा खासा। ये कब तक होगी मुफ्त शिक्षा और एक समान शिक्षा कब तक होगी, ताकि गरीब अमीर गांव वाला हो चाहे पिछड़ा हो, कोई भी हो, माइनॉरिटी का आदमी हो, कब तक उसको शिक्षा मिलेगी मुफ्त और एक समान। कब तक न्याय के लिए भटकना पड़ेगा लोगों को, वकील करने पड़ते हैं, बहुत सारी फीस जाती है, और पता लगा गरीब आदमी के साथ कोई ऐसी बात हो गई कि उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो वो तो फीस भी नहीं दे पाएगा, वो जा ही नहीं पाता, वो पिट करके बैठ जाता है, उसकी ज़मीन छीन करके, उसके घर वालों को ओवर पावर करके उनके साथ कोई गैंग रेप कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उनके साथ तो जो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का वकील है, निश्चित रूप से वो अपनी फीस लेगा, उसकी भी मजबूरियां हैं। तो ये कब तक होगी मुफ्त, इसका जरा जवाब दीजिए। ये लोगों को सुरक्षा कब तक मिलेगी। सुरक्षा भी मुफ्त मिलनी चाहिए ना, सुरक्षा के लिए पैसा किस बात का। मान लो गलियों में, घरों में क्लोज सर्किट कैमरा लगा रहे हैं, तो ये व्यवस्था क्यों हो रही है, क्योंकि सड़कों पर नहीं है, इसलिए लोगों को घरों में लगाना पड़ रहा है। तो सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद कब तक होगी। सांप्रदायिकता कब तक हटाने का मूड है, ये बताइए लोगों में। लिंग भेद जो कि आप अपने घर में करते हैं, अपनी माँ बहन बेटी के साथ, बुआ के साथ, ये
कब तक करेंगे आप? जब भी कोई कानून बनता है महिलाओं के फेवर में, आप पूरी तरह से ऐसी हवा बांध देते हैं कि लोग खिलाफ हो जाएं और उसको आसानी से पास नहीं होने देते, चाहे महिला रिजर्वेशन हो चाहे कुछ हो। पास भी करेंगे तो बहुत लेट करेंगे ताकि वो निष्प्रभावी रहे। कब तक रहेगा आखिर ऐसा? विश्वविद्यालयों में कब संख्या होगी SC ST OBC की, माइनॉरिटी की, जो उनके संख्या के बराबर हो? सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी तो आपके पास है, जो 1% और 10% में कितने लोग हैं माइनॉरिटी के, कितने लोग हैं OBC के? SC ST का तो कोई है भी नहीं बिलियनर्स की संख्या में। तो ये संख्या कब बढ़ेगी, कब तक आएगी प्रॉपर्टी? और जितना भी आपको लगता है कि कब तक है, तो संविधान में तो निश्चित रूप से दिया हुआ है, राजनीतिक आरक्षण तो दे रखा है 330 और 34 वाला, उसको 330-32 का और 334 का भी है राजनीतिक के रूप में, जिसमें उसको बांध दिया गया है 10 साल के लिए, हर बार उसका रिन्यूअल हो जाता है। और जो नौकरी में दावे वाला आरक्षण है 335 वाला, उसके लिए समय सीमा नहीं है। तो निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जाति खत्म हो और आरक्षण के दावे ही खत्म हो जाएं। जब दावे खत्म हो जाएंगे आरक्षण के, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए बढ़िया है कि आप अंतर्विवाहों की संख्या बढ़ाइए और लोगों में हिस्सेदारी का एहसास दिलाइए, रिजर्वेशन को पूरा कीजिए, बैकलॉग निकालिए, उसके लिए आंदोलन करिए, जो भी पार्टियां आपके प्रभाव में हैं उनके मैनिफेस्टो में निकलवाइए, तो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इसमें कोई बाकी जो मैंने सवाल खड़े किए हैं, इनका जवाब ढूंढ करके देखो, अखबार पढ़ो, देखो बाहर निकल करके, क्लास से बाहर आओ, स्कूल से बाहर आओ, और जो आपके दफ्तर हैं, फैक्ट्री, उससे बाहर आओ, देखो क्या हो रहा है गांव गांव में। अखबार को पढ़ करके देखिए एक एक चीज़ को, कितना ज़्यादा अन्याय होता है SC ST के साथ में, OBC के साथ में कितना अन्याय है, माइनॉरिटी के साथ में क्या हो रहा है। तो निश्चित रूप से आपको जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।